और ये थार की रेल जो चालू थी जसवंत सिंह जी वो उन्होंने चालू कराई थी, वो भी बंद हो गई। अब उसकी वास्तव में क्योंकि 90% इस सिंध इलाके में 20 से 25 लाख हिंदू है और इसमें 20 से 25 लाख हिंदू इसी सिंध में रहते हैं, इस 3-4 जिलों में। और वास्तव में अपना एक पार्ट था। जैसे शरीर के 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े को अलग कर दो, जैसे एक हाथ को अलग दो, ये पैर को अलग दो, उसका क्या अहमियत रखते हो कितना, तो उसी तरह से ये सिंध और हिंदू दोनों मिले हुए थे हर दृष्टि से। लेकिन इन्होंने वो देने के उपरांत बहुत बड़ा झेला, आज तक न तो कोई जमीन, उसके उपरांत ये क्यों हमारे साथ है भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम सटीक व्यक्ति, पूर्व सरपंच भी है और समाज सेवी भी है। हम इनसे काफ़ी ऐसी जानकारी इकट्ठी करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। राम राम साहब जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर और हमारी इस बड़ी एक कई लंबे समय से एक हम यहाँ के समाज सेवक रह चुके हैं। मेरा नाम चंदन सिंह सोढ़ा है और ज़िला जैसलमेर, गांव मुलाना है। और यहाँ एक हमारी 1971 से लगाकर आज तक जो वास्तव में जो हमारे एक पाक विस्थापित जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहाँ आए थे और यहाँ की जो वास्तव में पोजीशन है उस पोजीशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो बताइए आप। एक्चुअली में क्या है कि हम 1971 से और जब से इसका विभाजन हुआ है, ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान, सिंध और हिंद, इसकी संस्कृति बिल्कुल मेल जोल एक ही थी और एक ही है, एक ही रहेगी। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियाँ ऐसी आएगी तुष्टीकरण की, इस कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से हमारा जो वो सिंध का इलाका था उसमें 1971 की जंग में ने हिंदुस्तान की फौजियों ने अपना खून और पसीना अपनी बलिदान दे करके अमरकोट और सिंध पर अपना कायम 18 महीने तक हिंदुस्तान का झंडा फहराया था। लेकिन ये शिमला समझौतों के तहत उन्होंने वो पूरा जीता हुआ इलाका वापस दे दिया और हम 1 लाख लोग बेघर हो गए, डिवाइड हो गया। क्या करें भाई, अब जाए कहाँ, जमीन राम वहाँ रह गई, माल मवेशी वहाँ रह गई। हमारे जो परिवार में आपसे एक भाई इधर है, एक भाई उधर बैठा है, पूरे विस्थापित हो गए। उनका दर्द आज तक किसी ने कोई सुना नहीं। जैसे हमारी एक संस्कृति को, हमारे जो विचारों को, हमारे दर्द को वो कोई समझे तो हमारे दर्द पे कुछ मलम ले जा सके। आज तक हमें कोई पाक विस्थापितों को न तो कोई किसी प्रकार का गवर्नमेंट ने रियायत दी, हम वहाँ से प्रताड़ित होकर आए थे। अपना स्वाभिमान, अपनी जमीन जो 50 साल से 100 साल से जो अपनी पीढ़ियों से रह रहा, अपना घर कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन आज भी वो हिंदू वहाँ रह रहे हैं, बड़े दुखी है। मैं 2013 में पाकिस्तान गया था, हमारे परिवार के बड़े 2-2.5 महीने वहाँ वीज़ा से गया था, पाकिस्तान घूमा था। लेकिन एक्चुअली में वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी बेचारे, आज वहाँ मोदी और ये रविंद्र भाटी छोटा खड़ा हो जाएगा तो वहाँ हिंदुस्तान में डंके की चोट पे वहाँ पाकिस्तान में जीतेगा। क्यों? उनको लोगों को आस है कि हमें भी हमारे दर्द पे कोई मलहम लगा होना चाहिए और उनके साथ वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़े बेचारे दुखी है। तो हमें ये कि हिंदू और सिंध की संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन सारा एक ही था, एक ही पार्ट था। और यह इसी थार पश्चिमी राजस्थान के सारा ऑक्यूपेशन वही था, व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आपका पारिवारिक दृष्टि से, रिश्तेदारी की दृष्टि से, हर दृष्टि से। जो बॉर्डर के इलाका था, यहाँ उन्होंने एक डीएनपी का गवर्नमेंट ने, पता नहीं दिल्ली में बैठे बैठे किसी को पता ही नहीं है कि वास्तव में उन लोगों के साथ न तो पानी की समस्या, आज तक समस्या पानी की है और लाइट की है और मूलभूत चिकित्सा की सुविधा ने 150 किलोमीटर अगर कोई चिकित्सा की सुविधा है तो बाड़मेर आना पड़ता है या जैसलमेर जाना। तो ये पूरी जो पाक विस्थापित हमारे जो बैठे हैं बॉर्डर के इलाके के, उनके साथ तो वास्तव में कोई भी आज तक मूल सुविधा नहीं। उसी वजह से अब आस है कि हम एक छोटा वैसे एक विकल्प दे रहे हैं मोदी जी को। ये भाई बीजेपी की हम विचारधारा के हैं, बीजेपी के रहेंगे, लेकिन ये भी बीजेपी का ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम कैलाश जी की जगह रविंद्र को दे रहे हैं ताकि हमारी जो वास्तविक मांगे है और हमारा जो दर्द है उस दर्द को कोई सुन सके, कोई बात सके, चाहे जमीन की हो। अगर डीएनपी क्षेत्र दे दिया और डीएनपी आप किसानों को यहीं दे दीजिए ना, उस जमीन को आप कंपनी की बजाय किसानों को दीजिए, किसान आप उसके पैसे ले लीजिए, जो आप उसकी दर रुपए लीजिए, ताकि किसानों के साथ में वो तो बड़े। अब सरकार कहती है भाई पशु बचाओ, प्रकृति बचाओ, तो कैसे बचेगी पशु और प्रकृति? आप गवर्नमेंट को जमीन तो आप दे रही कंपनियों को, कंपनियों में सारी जो प्लेटें सौर ऊर्जा में अगर लगने से यहाँ की संस्कृति को तो नुकसान तो है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक जो कोई जीव भी बचना मुश्किल हो जाएगा। जीव बचेगा नहीं तो इंसान कहाँ से बचे?
जीव का जंतु का एक आपस में मिलाप है, एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकते। वो उसका मूल ये चलो आप लाइट पैदा कर देंगे, लाइट पैदा कर, लाइट आप देंगे किसको? जीव जंतु यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब जो ये मेला है तो यहाँ हजारों साल से ये मेला यहाँ से हजारों साल पहले लगता था। वो वहाँ और पाकिस्तान के वहाँ के सिंध के लोग, हमारे लोग हिंदू चाहे मुसलमान सभी लोग आते थे, सभी लोग यहाँ बलवत पशु लाते थे और अपना रोजगार के लिए आना जाना, व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से, हर दृष्टि से हिंदू और सिंध एक था। और हमारी ये पश्चिमी राजस्थान की थार के लोगों की एक मांग है कि इस हिंदू और सिंध को मिलाया जाए, टुकड़ा जो आपने जो दिया है उसको वापस मिलाया जाए। और बहुत बड़े उनके साथ में एक इतना आपने जैसे भी जो भी कानून बनाया हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा कि वो लोगों के लिए आप वीजा की और इस रेल को खोलें और जो आना चाहें वो बाकायदा उसको आप बेधड़क इस जो जीता हुआ एरिया है वो भी वापस लें। और उन लोगों के लिए साथ में बहुत बड़ा एक, शायद मेरे हिसाब से कहीं विश्व में ऐसा जो वहाँ पाकिस्तान के जो ये पाक विस्थापित हमारे लोग जो बैठे हैं, इसमें SC ST है, सभी भाई है, उनके साथ में ऐसा अत्याचार शायद कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि हर दृष्टि से न उनके पास जमीन है, न उनके देख कर आ जाओ, न उनके पास शिक्षा है, शिक्षा की कोई 50-100 किलोमीटर भी स्कूल पहुंची नहीं है, न उनके पास जमीन है, न उनके पास शिक्षा है, न कोई चिकित्सा है, सिर्फ माल मवेशी 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो आटा है प्रति आज की रेट में। अब बेचारे क्या खाएं? उनके फोन है कि हम बहुत बड़ी दुखी है। अगर वास्तव में वहाँ अगर मोदी खड़े हो जाएं तो डंके की चोट से वहाँ की जनता है, जनता जनार्दन दे, ये समय का परिवर्तन है, ये एक नई क्रांति है जो मोदी जी जैसे आई है, ये समाज की क्रांति है। समाज क्या चाहता है? समाज ये कहता है जो जन सेवक किसको कहते थे? जो जनता की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके उसको ही जनप्रतिनिधि कहा जाता। अच्छा, जो भी वाजिब हो, चाहे आज अरे आप ऊपर उठ जाइए, अब वो समय चला गया कि जाति धर्म मजहब कौन, सब मानव सबसे बड़ा धर्म है, तो मानव धर्म है, सबसे बड़ा इंसान है तो इंसानियत है। किसी के साथ में कोई अगर कोई गलत हो रहा है या कहीं भी दृष्टि से अपने भाई प्रताड़ित है, कोई भी है किसी धर्म का, तो अपना उसका पहला फर्ज है कि अपन को उसको मरहम लगाया जाए, उसके साथ में खड़े रह करके उसके साथ जो अन्याय है उसका प्रतिकार करके उसको